हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? और जो आज ये न्यू बिगनिंग हुई है और हमारी बातें ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यस, थोड़ा-सा काम के चलते शाम को आजकल वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ये न्यू बिगनिंग की शुरुआत एक बहुत ही मीठी शुरुआत मैं करना चाहती हूँ। बिल्कुल इस बार ये शुरुआत आपकी डीएम की एनर्जी के साथ, क्योंकि ये एनर्जी कुछ है ही ऐसी। दोस्तों, आपके डीएम बहुत टाइम से सोल शॉक से गुज़र रहे थे। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों के शिकार, जिसमें कि फाइनेंस का इशू भी, फैमिली इशू भी, थर्ड पार्टी का भी इशू, और फिर उनका माइंड नम होना, ब्लॉक होना, आपकी याद भी आती है, पर फिर भी डर लगता है क्या आपसे कनेक्ट होने में, कि कहीं फिर से बड़ी मुश्किल से अपने आप को सँभाला था, या कहीं आज भी अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हो और वो कमिटमेंट ना दे पाएँ, या अगर फिर से वही शुरुआत हुई और फिर कहीं वो दिल टूटा, ऐसी बहुत सारी बातें आपके डीएम इस वक़्त सोच रहे हैं। लेकिन जो ये सोच रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। वो एहसास कर रहे हैं आपकी अहमियत का, क्योंकि आपने इतने दिन तक उन्हें वो अपनी, कहते हैं ना, एक भूख को महसूस होने दिया। यू लेट योर पर्सन क्रेव फॉर यू, यू लेट योर पर्सन नो योर वैल्यू, योर इम्पोर्टेंस। और वो कैसे महसूस कराई आपने? खुद ने सेल्फ लव करके खुद को खुद को जानने में फोकस किया, राइट? और बस आप उन्हें भूली नहीं थी, क्योंकि वो तो आपके अंदर थे। तो आपने उन्हें बाहर ना फोकस करके उन्हें उन पर अपने अंदर फोकस किया। तो जब आपने उन पे फोकस किया, मतलब जब आपने खुद पे फोकस किया, तो वैसे ही बात वही हो गई कि आपने उन पे फोकस किया। जब आप हम अंदर एनर्जेटिक लेवल पे अपने पर्सन को जब एम्ब्रेस करते हैं, लव देते हैं, तो वो लव रिसीव करते ही हैं। और यही कुछ बड़ी प्यारी सी एनर्जी चल रही है दोस्तों। उन्हें जिस प्रकार से सोल शॉक से गुज़र रहे हैं, उन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। किसी किसी की तबीयत भी ख़राब हो रही है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ सीन बना था। कभी कभी किसी किसी डिवाइन मैस्कुलिन की ब्लड प्रेशर्स की प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इशू, इस प्रकार से अन्य प्रकार की तकलीफ़ें। बट ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। ये सत्य है कि आपके इनर वर्क से जब आपने खुद पे फोकस करना चालू किया, तो भगवान ने उनका रुख आपकी तरफ मोड़ा। ठीक है? तो आपकी तरफ रुख मोड़ने के लिए उन्हें ज़रूरी है आपकी वक़्त को समझना। और यस, इसीलिए वो जिस तकलीफ़ से गुज़रेंगे नहीं, तो वो आपकी वक़्त को समझेंगे कैसे? ठीक है? और आपके कार्मिक, उनको भी आप ग्रेटफुल समझिए, उन्हीं की वजह से। उनके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली है, चाहे फाइनेंस है, व्हाटएवर द सिचुएशन, बट व्हाटएवर द रीजंस जिसके कारण से उनको ये सोल शॉक मिल रहा है, आपकी कमी का एहसास हो रहा है, आपको पाने की चाहत हो रही है। हो सकता है कि उतनी क्लैरिटी नहीं है अभी भी, उतनी क्लैरिटी इन द सेंस आपको वो मिस कर रहे हैं, आपको वो पाना चाहते हैं, बिल्कुल वही बबल फेस की तरह। फिर से वो जीना चाहते हैं बबल फेस वाला पल, आपसे मिलना, आपसे बातें करना, वो सारी चीज़ें। लेकिन बस कहते ना, वही डर। और ये जो समय इतना लंबा गुजर जाता है ना, तो इंसान फिर से हिम्मत जुटा नहीं पाता है, या उससे अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं होता। कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसमें अच्छा क्या है, मीठा क्या है, और प्यारा क्या है? प्यारा बस ये है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे एक होना चाहते हैं। अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ के अब उनकी आत्मा, अगर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में हो या नहीं हो, उनकी आत्मा सिर्फ आपके लिए क्रेव करती है। उनका बस चले तो सब कुछ छोड़ के, सारे हालात को छोड़ के आपके पास चले आए। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। ठीक है? डिवाइन फेमिनिन
मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एनर्जी आगे अच्छी ही और पॉजिटिव होने वाली है। बट बीच बीच में, क्योंकि स्पिरिचुअल वॉर चल रही है, कभी फुल मून कभी न्यू मून आता है, पोर्टल्स आते हैं, तो बीच बीच में या आपकी ओवर थिंकिंग से अगर नेगेटिविटी होती है तो इसमें आप अब सीख चुके हैं कि आपको खुद पे कैसे बैलेंस रखना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। मेन चीज़ आगे आपको कुछ गाइडेंस देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। कल हमारी डिवाइन फेमिनिन ने जो वीडियो बनाया था सन, CME एंड सप्रेस्ड इमोशंस के बारे में, बहुत ही सुपर्ब, बहुत ही फैंटास्टिक उनकी अप्रोच, उनका हार्डवर्क था। लिटरली वी शुड ऑल एम्ब्रेस एंड गिव हर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और हमने उनके जो वीडियो से ये समझ में आया, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैम यूनियन ज़रूरी नहीं है क्या जोनी में? बिल्कुल ज़रूरी है। यू नीड टू कम इन यूनियन, यू नीड टू रियूनाइट विद द पर्सन। देखिए, जैसे हमारी डिवाइन फेमिनिन ने कहा था कि हम जो चोज़न वंस होते हैं, हमारे जब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं, हम हर प्रकार की सोलर फ्लेयर्स, हर प्रकार की एसेंशियल वेव्स को रिसीव करते हैं, लाइट कोर्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, हमारी जो वाइब्रेशंस, हमारी जो फ्रिक्वेंसी, वो इतने टाइम्स ज़्यादा होती है अनअवेकन सोल से। तो जब हम पावर कपल बनते हैं तो जो वाइब्रेशन हम मदर अर्थ को हम दे सकते हैं, वी एक्ट्स एज एन एंटेना, कि हमारे सराउंड में जो भी लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी एसेंशियल वेव हमारे ऑरा में आकर ही वो उनकी लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उन्हें एक गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है, दे इवॉल्व। ओके, सो डेफिनेटली आपका यूनियन में आना बहुत ज़रूरी है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा मत सोचिए कि हमें यूनियन में आना ज़रूरी नहीं है, हम अपनी लाइफ को खुद ही पूरा कर सकते हैं, ये आप गलत सोच रहे हैं। बट यस, एट द सेम टाइम यूनियन में आना आपका हेडेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनियन में आना आपको सिर्फ अपना काम करना है। यूनियन होगी या नहीं होगी, ये डिवाइन ऑलरेडी, ये डिवाइन जिसने आपको इस पर्पस से भेजा है, ठीक है, जिसने आपको ये सांसें दी है, जो पर्पस दिया है, वो अपना पर्पस खुद करवाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको ये ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है कि मुझे यूनियन चाहिए या नहीं चाहिए। जो डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते, जो थक जाते हैं, ठीक है, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो सिर्फ DM हमसे बात कब तक अवेकन होगा, जो इसी में लगे रहते हैं, वो लोग सोचते हैं ऐसा कि ठीक है अब मैं थक गई हूँ, मैं टायर्ड हो गई। वो जो अपनी लाइफ में लिटरली कुछ जो ये एहसास करते हैं कि वी बॉर्न फॉर विद द पर्पस, तो हम एक पर्पस यहाँ है, वो पर्पस पूरा करना है, उनको कोई इंतज़ार नहीं होता है और उनकी यूनियन गारंटीड होती है। ओके, अभी दोस्तों जो ये वीडियो था, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। मैं थोड़ा सा उसमें आगे ऐड ऑन करना चाहूँगी, जस्ट एक्सटेंशन ऑफ दैट चैनलिंग, जिसमें उन्होंने सप्रेस्ड इमोशंस के बारे में बताया था कि जब ये एनर्जीज़ हमारे सराउंड में आती है, हमारे सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पे आते हैं, ठीक है, और उस टाइम अगर हम ये मेडिटेशन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उस टाइम पे इन सप्रेस्ड इमोशंस को, इन इमोशंस जो सरफेस पे आ रहे हैं उनको रिलीज़ करना। देखिए, इसके ऊपर जो एक्सटेंशन है, जो एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जब आपका DM आपको ट्रिगर करने आते हैं या फिर DM यूनियन के पहले जब भी आते हैं, सिर्फ ट्रिगर और टेस्ट के लिए ही आते हैं और आपको कुछ लेसन लर्न करते हो, आप हर बार एक लेवल ऊपर जाते हो, राइट। तो उस टाइम पे जो आप पैनिक होते हो, या आप लोग के अक्सर मुझे कॉल आते हैं, मैम बवाल हो गया, DM का फ़ोन आया था और बवाल हो गया, दिस एंड दैट, और जिस प्रकार से आप लोग दर्द भरे लंबे लंबे मैसेजेस लिखते हो, दिस मेडिटेशन विल हेल्प यू लाइक मिरेकल। किसी के कंधे की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, यू कैन हेल्प योर सेल्फ, राइट। चलिए, ये तो एक वेरी इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है रीवायरिंग योर सप्रेस्ड इमोशंस मेडिटेशन का। अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा वो ये है
कि कुछ अनसीन एनर्जीज़ होती हैं जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता है। अनसीन एनर्जीज लाइक एनर्जी ऑफ योर सोसाइटी, energy of any specific person, energy of human collective, energies of your social conditioning, ठीक है, energy of your past life, all energy of past life energy within your soul, that past life, all unseen energy within your DNA, ठीक है, within your आकर्षक रिकॉर्ड्स, सच एनर्जीज कैसे उनको रिलीज़ किया जाए, ठीक है, विद इन योर सोल, विद इन योर DNA, एनर्जी यू रिसीव, यू पिक फ्रॉम द ह्यूमन कलेक्टिव, राइट। सो ऐसी अनसीन जो एनर्जीज आप हर वक्त एब्जॉर्ब करते हो, उसको कैसे रिलीज़ किया जाए। हम लोगों ने जनरल चीज़ें तो ठीक है, ज़रूर आप लोग को लगता है कि ये रीवायरिंग द सप्रेस्ड इमोशन, इससे हम अपने पेन्स, अपने हर्ट्स, अपने वुंड्स, अपने सॉरोज, अपना फियर, अपना एंजाइटी, डिप्रेशन, एवरीथिंग वी कैन हील। बट डू यू नो कि ये जो अनसीन एनर्जी जो आप अपने DNA में, अपनी सोल में, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, ये भी आप रिलीज़ एंड क्लियर कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर, राइट। अब रही बात टिप्स की, कि ये जो आने वाला टाइम है दोस्तों, बहुत प्यारा टाइम है। बहुत ही सारे यूनियन, जैसे मैंने अभी बताया है कि आपकी DM की सिचुएशन जिस प्रकार से है, आगे यूनियन है पॉसिबल, बहुत सारे मैसिव में रीयूनियन होने वाले हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये सब बातें मैं पहले ही बता चुकी, बट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन, जिससे आपसे गलतियाँ ना हो। लाइक इनर वर्क, इन दिस टाइम आपको सिस्टमेटिक इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ, एज इफ कि जब हम एक वेजिटेबल कुक करते हैं, वी रिक्वायर ऑल द स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स लाइक हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, सब चीज़ जब होती है देन ओनली इट एनहांस द टेस्ट, इट गिव्स टेस्ट, ओके। इसी प्रकार से एक जर्नी पे अक्सर मुझसे काउंसलिंग में आप लोग बताते हो कि मैम मैं 1 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रही हूँ, मैं बैलेंस हो चुकी हूँ। यस, क्योंकि मैं मंत्र साधनाएं कर रही हूँ, मैं कर्मा क्लियरिंग कर रही हूँ। कर्मा क्लियरिंग मतलब फॉर यू, जो मुझे बताती हैं कि मैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर रही हूँ और कॉर्ड कट कर रही हूँ। दोस्तों, फॉरगिवनेस मेडिटेशन इज़ मेडिटेशन फॉर गिविंग एंड सीकिंग फॉरगिवनेस। इट इज़ नॉट क्लियरिंग योर कर्मा। एंड कॉर्ड कट, जिन लोगों से आपको नेगेटिव एनर्जीज रिसीव होती है, जिससे जिन लोगों की एनर्जी से आपको परेशान करती है, उनसे आप अपनी कॉर्ड कट कर रहे हैं। इट्स नॉट ईजी कि सिर्फ इतना करने से आप अपने मल्टीपल लाइफ टाइम का कर्मा क्लियर करोगे, ठीक है। सो इस जर्नी को इतना हल्के में मत लीजिए। कहते हैं ना, आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आप पेट दर्द की दवा नहीं खाओगे, राइट। वही आप गलती कर रहे हो एंड यू आर वेस्टिंग टाइम। स्पेसिफिक सिस्टमेटिक इनर वर्क, जो एग्जैक्ट GPRS है, वहाँ तक आप नहीं पहुँचोगे, आपकी जर्नी स्पीड अप नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। बट आपको एक चीज़ का मैं बार बार रिमाइंड करती हूँ, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन एक, आप हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हो एक जर्नी से, जिसमें कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका पर्सन एक नॉर्मल अनअवेकन बॉयफ्रेंड नहीं है। आपका पर्सन आपकी ही आत्मा का हिस्सा है, योर सिमिलर ब्लूप्रिंट, सेम कॉन्शियसनेस। इसीलिए वो किसी अट्रैक्शन और इन्फैक्चुएशन से आपकी लाइफ में नहीं आया है, ठीक है। वो यस, दिस कनेक्शन इज़ लाइक वेरी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रीफाइंग पुल जरूर है, ठीक है। बट वो आपकी सोल का जो अनदर पार्ट है, उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट होना है बिकॉज ऑफ दिस पुल, द सेम कॉन्शियसनेस, सेम ब्लूप्रिंट। तो ये दूसरे बॉयफ्रेंड की तरह एक हल्के से मत लीजिए इस जर्नी को, कि आपको इनर वर्क करना ज़रूरी नहीं है
और सही तरीके से इनर वर्क करना ज़रूरी नहीं है, बस कुछ ही मंत्र साधना कर लीजिए और थोड़ा बहुत कुछ आपने सिर्फ मेडिटेशन कर लिया या फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर लिया। इट्स नॉट लाइक दिस। ये पर्सन आपके बॉयफ्रेंड जैसा नहीं है। दिस पर्सन केम इन टू योर लाइफ टू शो यू द टॉर्च इन योर डार्केस्ट साइड, आपके अंदर की कमियों को उभारने, आपको इवॉल्व करने, आपकी सोल की ग्रोथ करने, आपको सारे कर्मा से रिलीज़ करने, आपके कर्मिक वुंड को रिलीज़ करने के लिए एक बड़े मकसद से आपकी लाइफ में आया है और वो ये काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको हल्के में इनर वर्क नहीं लेना है कि बस थोड़ा सा ही मेडिटेशन करिए। टाइम देखिए बड़ा क्रूशियल है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप छोटी सी लापरवाही के कारण से अपनी जर्नी को डिले ना कर दो, ठीक है? क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि आप लोग काउंसलिंग में हमेशा बस आपके पर्सन के 3D पर्सपेक्टिव को ही देखते रहते हो और यू ऑलवेज कंपेयर लाइक अ बॉयफ्रेंड। एक बॉयफ्रेंड जो आपकी लाइफ में आता है उसका कोई पर्पस नहीं होता है। आपको हमेशा ये सिखाया जाता है कि आप को बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर कुछ अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना के शादी करके बच्चे करके वही जन्म चक्र में ही आपको चलना है। यही बिलीफ सिस्टम है, ठीक है? बट ये सेम जो थॉट लेके आपका पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया है, इसलिए डोंट टेक योर पर्सन एज इफ लाइक 3D बॉयफ्रेंड। तो आपके पर्सन को जैसे 3D में भी देखिए प्यार होता है, वही इंटेंसिटी होती है, वही सेपरेशन होता है, ठीक है? उसी प्रकार से ब्रेकअप होता है, सेपरेशंस होते हैं, पेन होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम अपने इश्यूज़ पे काम नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत हम समझते हैं, एहसास करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर अगर हो पाता तो ठीक है, नहीं तो हम लाइफ में ईजिली मूव ऑन कर पाते हैं। बट ये कनेक्शन इतना हल्का है, यहाँ पर आपको आपके पर्सन जब तक कि आप 360 डिग्री खुद को इवॉल्व नहीं करोगे वो वापस नहीं आएगा। तो जब इतना वास्ट डिफरेंस है एक बॉयफ्रेंड में और एक ट्विन कनेक्शन में, तो डेफिनेटली इस इनर वर्क को इतना हल्के में आप लोग मत लीजिए। ये मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि मैं ये महसूस कर रही हूँ कि आप लोग बहुत लाइटली इनर वर्क को ले रहे हो और जो ये टाइम आ रहा है ना, इट्स वेरी क्रूशियल टाइम। ऑलरेडी स्पिरिचुअल वॉर चल रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम अब नेगेटिविटी रहती है बिकॉज ऑफ, और जो भी नेगेटिविटी रहती है वो पहले आप रिसीव करते हो। एसेंशियल वेव्स, लाइट कोर्स, नेगेटिविटी, इट अफेक्ट्स यू, ठीक है? और फिर ये किसी प्रकार से कार्मिक ट्रिगर्स बन के आपकी लाइफ में आपको वैसे ही डिस्टर्ब कर रही है। सो इस टाइम पे यू शुड डू द सिस्टमैटिक इनर वर्क। सो एट लास्ट पूरी अवेयरनेस के साथ रहिए, पूरे माइंडफुलनेस के साथ रहिए, अच्छे से इनर वर्क करिए, कोई लेजीनेस नहीं, कोई लापरवाही नहीं, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, ठीक है? और बिल्कुल इम्पेशेंट एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है? अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।